कृष्ण और शिकारी संत की कथा। प्रभु भक्त अधीन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप और भी नई स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनते समय गुरुदेव के मुख से एक कथा सुनी, वो आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। यह कथा सुनकर आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जरूर जगेगा। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं? यहाँ आप क्या कर रहे हैं? संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं श्री कृष्ण भगवान के इंतजार में बैठूं, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ नहीं आएगी। संत ने सोचा दूसरा उपाय। संत ने किरात शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? उस किरात ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए आया हूँ। शिकार ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है मैं आपकी मदद करूं? संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं? फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वो देखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास भी नहीं आऊँगा। अब वो शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन। भूखे प्यासे की रात को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उन सब पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा जैसा संत ने बताया था। उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया,
शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसे देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने कहा, आपका शिकार लाया हूं, मुश्किल से मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़ा। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना रह नहीं पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है। संत जी, आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहाँ से चले गए। बोलिए जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंद्याय नमो नमः। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर शांतिमय माहौल बना रहे और सुख का आगमन हो तो प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे घर में कलह कलेश और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएंगे और घर में शांतिमय व सुखमय माहौल बना रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।